फजील अहमद साहब, सभी को सुना आपने। देश की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का रुख और अब का रुख, आने वाले समय में इस देश के नागरिकों को जिस तरह से हिंदू और मुसलमान के दायरों में बांटा गया है, क्या ये दायरे कम हो पाएंगे? ये दीवार कुछ पतली हो पाएगी या हट पाएगी? देखिए, सबकी बात मैंने सुना और मैं एक मुसलमान हूँ। कोई मुसलमान से सुना होगा और मैं सीधे बात कर रहा हूँ। किसी को देश में पता था कि 180 करोड़ रुपया अमेरिका ने भारत को दिया है वोट टर्न अप करने के लिए? मालूम था किसी को आज से 3 महीना पहले? नहीं मालूम था ना। लेकिन आज जब ट्रंप आया और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत को 180 करोड़ वोट पैसा दिया है वोटर ट्रंप करने के लिए। इसी तरह से हमारा देश हंगर स्ट्राइक मतलब गरीबी रेखा में बहुत ऊपर जा चुका है। गरीब देशों में अब हमारी गिनती होने लगी है। अरब जो है वो दुनिया के गरीब देशों को पैसा देता है, ज़कात का पैसा जो ईद से पहले निकाला जाता है। तो अभी तक सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया कि जिस पैसे से आप सौगातें मोदी दे रहे हैं वो पैसा किसका है और कहां से आया है। ऐसा तो नहीं कि अमेरिका जो है भारत को गरीब देश समझ करके मुसलमानों के लिए ज़कात दिया है कि तुम अपने गरीब मुसलमानों को बांटो इसको, इसलिए वो बांट रहे सौगातें, उसको सौगातें मोदी कह के बांट रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे कि ये पैसा किसका है। सरकार का पैसा है कि भाजपा का पैसा है कि मोदी जी का अपना पैसा है कि अडानी का है कि अंबानी का, कुछ बता नहीं रहे। और सरकार ने नहीं बांटा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बांटा है। समझिएगा आप मेरी बात को, थोड़ा मुझे समय ज्यादा चाहिए। तो ये नहीं बता रहे हैं कि सरकार अगर बांटती तो वो रेवेन्यू का पैसा होता, सरकार के खजाने से निकला होता, ट्रेजरी से निकला होता, या वो भाजपा कार्यालय से निकला है पैसा है, जो भाजपा का जो फंडिंग है उस पैसे से उन्होंने बांटा है। और अगर सरकार बांटती तो सरकारी कर्मचारी बांटते उसको, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा बंटवाया गया तो इसका मतलब कि वो पैसा सरकारी नहीं है। अब मुसलमान जब तक ये ना जान ले कि ये पैसा कैसा है, हराम है कि हलाल है, तब तक अगर कोई मुसलमान उसको ले भी लिया, क्योंकि गरीब लोग नहीं इतना दीन जानते और वो अपनी भूख ऐसी चीज होती है जो सबको खत्म कर देती है, तो हो सकता है ले ले। और चौहान के साहब जो सुदर्शन के मालिक हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया है देखा आपने? उन्होंने कहा कि सौगाते मोदी में कंडोम का पैकेट है। ये सोच है एक नेशनल चैनल के चीफ एडिटर की। तो हिंदू मुसलमान को तो आप यही देख लीजिए कि कौन क्या इसके बारे में क्या सोचता है। जो लोग नफरत इतना देश में आग लगा रहे हैं, और मुसलमान, एक भाई साहब कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। ये शायद उत्तर प्रदेश में रहते नहीं है। प्रमोद गोस्वामी जी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के यहाँ बड़े पत्रकार हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, वो मेरे बड़े अजीज भी हैं। वो ज्यादा अच्छा बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है, अगर वो हिम्मत कर पाते तो। लेकिन मैं बता रहा हूं कि 35 करोड़ रुपया लेने, 5% कमीशन लेने के लिए सीनियर आईएएस अफसर, कोई क्या नाम है उसका, सागर, और एक कोई और, माने 2-3 अफसर जो हैं सीनियर आईएएस अफसर, कमीशन के चक्कर में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सस्पेंड किए गए। जब सीनियर आईएएस अफसर का उत्तर प्रदेश में यह हाल है, तो बाबू लेखपाल और तहसीलदार एसडीएम क्या करते होंगे वो तो छोड़ ही दीजिए। हम लोग तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। क्या स्थिति इस वक्त थानों की हो गई है, कौन, जरा आम आदमी से आप इसका रिएक्शन ले लीजिए। रहा सवाल 400 सीट, जब वो कह रहे थे तो मुसलमान, तो अब जो बात लोग पहले कहते थे कि मुसलमान उसी को वोट देगा जो बीजेपी को हराएगा, अब मुसलमान ऐसा नहीं सोचता है, क्योंकि उसके हराने से भी हार रही नहीं, बीजेपी हार नहीं रही है। अब उसके पीछे चाहे ईवीएम हो चाहे जो भी कारण हो। अखिलेश यादव हो, मायावती जी तो बीजेपी की ही गोद में बैठ चुकी हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा आज की राजनीति में। अखिलेश यादव जी भी बहुत जोर लगा करके मुसलमानों के साथ, मुसलमान तो उनके साथ खड़ा है, लेकिन अब ये चाहे इनके अनुभव में कमी है या तरीके में कमी है, मुसलमान नहीं उनको समझ पा रहा है कि वो मजबूती से हमारे साथ खड़े हो पा रहे हैं। 70 साल से क्या और पहले से भी मुसलमान सड़कों पर नमाज, 15 मिनट की नमाज होती है और नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये सबको पता है कि ये राजनीति नेतागिरी का आइटम है। नमाज 15 मिनट होती है। अभी जगराता हुआ, महाशिवरात्रि में सड़क पर पंडाल लगे, रात भर वॉल्यूम चला, और सारे मतलब शादियां तक सड़क पे होती हैं यहाँ। 8-8 घंटा 7-7 घंटा सड़क पे शादियां होती हैं।
और जब से बीजेपी की सरकार है, हम लोग 5-6 साल से जुमे की नमाज तक सड़क पे नहीं पढ़ते। कभी आपने देखा नहीं होगा 5-6 साल से कि कोई मुसलमान मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ रहा है, क्योंकि नमाज के मामले में हम जिद नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमको मना किया है कि आप दीन के काम में जिद मत करो, आप सब्र करो, अगर कोई जुल्म भी कर रहा है तो उसको सह लो, ये अल्लाह ने हमको बताया है। तो नमाज के मामले में सरकार अगर हमारे साथ भेदभाव कर रही है तो हम उसका जवाब नहीं दे रहे, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। जबकि हम अगर नमाज पढ़ भी लेंगे तो सरकार कितने को गिरफ्तार करेगी, क्या कर लेगी हमारा? बहुत करेगी, तो एक आदमी 107-16 चला देगी और क्या करेगी, 2-4 घंटा थाने में लेकर बैठाल देगी। लेकिन अगर हम जिद करते तो हमको सरकार रोक भी नहीं पाएगी नमाज पढ़ने से, क्योंकि उसके लिए उनके पास कभी अभी तक उन्होंने कोई विधानसभा या लोकसभा में बिल नहीं लाए, कोई कानून नहीं बनाए कि सार्वजनिक जगह जो सड़क है उसका इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान नहीं करेगा, बाकी लोग करेंगे। ऐसा कोई कानून बना नहीं देश के अंदर। तो जब तक कानून बना नहीं और उसमें सजा का प्रावधान नहीं है, तब तक हमको नमाज पढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता। पुलिस बहुत करेगी, और सारे थाने में कितनी की संख्या है, 80-90 सिपाही दरोगा मिला के 100 की संख्या है। किसी भी थाने का मुसलमान कम से कम 10 थाने का मुसलमान है। अगर सारे मुसलमान खड़े हो जाएंगे नमाज पढ़ने तो पुलिस और सरकार की हैसियत भी नहीं कि हमको रोक पाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग चूंकि एक मिनट हम लोग उसके हम लोग उसके बावजूद भी नमाज नहीं पढ़ रहे और 5-6 साल से नहीं पढ़ रहे। लेकिन इस बार अलविदा से लेकर ईद की नमाज तक जिस तरह का प्रोपेगेंडा सरकार ने किया और चीफ मिनिस्टर ने किया, ये बहुत ही मतलब शर्मिंदगी निंदनीय है। और हम तो कह रहे हैं कि इसके लिए प्रदेश के हिंदुओं को आगे आना चाहिए। हम लोग दलितों के साथ हैं। मुसलमान, आज मुसलमान अगर ये लग रहा है कि हमको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, बौद्ध गया का मंदिर ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा है, वो बौद्धिस्ट लोग, पूरे देश के बौद्धिस्ट लोग उसको आजाद करने की मांग कर रहे हैं। ईद के बाद पूरे देश का मुसलमान बुद्धिस्टों के साथ खड़ा होगा और बौद्ध गया के मंदिर को आजाद करने के लिए निकलेगा सड़कों पर। ये ईद के बाद पूरे देश का मुसलमान बौद्ध गया के मंदिर को ब्राह्मण मुक्त करो ये नारा दे करके बुद्धिस्टों के साथ खड़ा होगा। चलिए आप करिए, कहां तक करते हैं हमसे जुल्म, हमारे साथ जाति कर। अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप बर्दाश्त की सीमा को हमको बांधने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम लोग भी बौद्धों के साथ खड़े होंगे, हम लोग ईसाइयों के साथ खड़े होंगे, हम लोग दलितों के साथ खड़े होंगे। करिए लड़ाई, देखते हैं कहां तक आप करते हैं लड़ाई। फजील अहमद साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपकी भूमिका यहाँ पर उसी तरह की होगी तो ज्यादा अच्छा है। आप अगर यहाँ पार्टी बन जाएंगे और अगर आप एक मुसलमान के रूप में यहाँ बात करेंगे, निश्चित हम तो मुसलमान ही के रूप में बात करेंगे, क्योंकि हमको मुसलमान समझ के बुलाया गया है। हम तो मुसलमान है ही। इसमें तो मैंने शुरुआती में कह दिया कि मैं एक मुसलमान हूँ। यहाँ 3 लोग बैठे हैं, मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि मैं एक मुसलमान हूँ। और आप चूंकि मुसलमान, हम यहाँ सिर्फ टीवी पर अपनी बात तो कहेंगे ना, कहाँ कहेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके कहेंगे? आप अपनी बात कहेंगे, इसलिए तो आप आमंत्रित हैं, इसलिए नहीं तो हम तो मुसलमान बन के ही आए हैं। हम हमारा देखिए नीलू जी, आपको बुरा लग गया मेरी बात, नहीं, आपको मेरी बात बुरी लग गई। मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगी। मैं आपको फिर करेक्ट कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगी। मैं आपको ये बोल रही हूँ, मेरे शो में न्यूज़ 24 के हमारे कार्यक्रम में एक डिबेट की गरिमा मर्यादा हमेशा मेंटेन रहती है। यहाँ पर तो हम भाजपा की बात करें तो आपकी गरिमा मेंटेन रहेगी। अगर हम भाजपा के फेवर की बात करें तो आपकी गरिमा मेंटेन रहेगी। नहीं, हमको बता दी कि हमें क्या बोलना है। नहीं, आप हम करेक्ट कर दीजिए। अगर हम भाजपा जिंदाबाद बोले, मोदी की जय बोले, योगी जी की जय बोले तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप बता दीजिए कि हमको क्या बोलना है। हम तो शुरू में ही हमने कह दिया, शुरू में ही हमने कह दिया कि मैं एक मुसलमान की हैसियत से आया हूँ, भारत का मुसलमान हूँ और सामाजिक कार्य करता हूँ। यही करते करते तो आज मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। इतना अपना लिबरल चेहरा, मुसलमान जो अपना लिबरल चेहरा बनाते बनाते इस हाल पे पहुंच गया कि उसको आज नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। कल मस्जिद में भी नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। उसके बाद मस्जिदें, वक्त बिल आ ही रहा है मस्जिद बंद करने के लिए, वक्त बिल तो आ रहा है ना मस्जिद, फिर मस्जिदें बंद कर दे, कहेंगे घर में नमाज पढ़ो, फिर कहेंगे छत पर नमाज मत पढ़ो, फिर कहेंगे घर में नमाज मत पढ़ो। तो हम तो कहाँ क्या करेंगे फिर? आखिर भारत का संविधान हमको भी तो उतने अधिकार देता है जितना गोस्वामी जी को देता है, जितना बाकी लोग को देता है। संविधान तो हमको अलग नहीं करता। फिर कौन सरकार है, सरकार संविधान को नहीं मानेगी तो हमको तो सरकार को मजबूर करना पड़ेगा संविधान बनाने के लिए। जो संवैधानिक अधिकार है उसका तो हम पालन करेंगे ना। कैसे साहबानों वाला जैसा किया था आपने, कैसे साहबानों में मजबूर किया था।
आलोक पांडे जी प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज प्लीज आलोक पांडे जी। फजील अहमद जी, सबसे पहले तो आपको चर्चा में जाने से पहले जिस पैनल में आप जा रहे हैं, जिस चैनल में आप जा रहे हैं, उसकी साख के बारे में भी जरूर इत्तला होनी चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए, पहली बात। इसलिए आप कुछ भी बोलने से पहले कि हमको क्या अच्छा लगेगा, किसी और को क्या अच्छा लगेगा, उसमें आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान इसमें होना चाहिए कि हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के नागरिकों को क्या अच्छा लगेगा। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उसमें इसीलिए यहाँ पर अलग अलग विचारधारा के लोगों को शामिल किया गया है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, और यहाँ के संविधान ने, यहाँ की सरकारों ने उस धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखने का काम किया है। सवाल ये प्रमोद गोस्वामी जी, फजल अहमद जी से जो मैंने बात कही थी, आई एम श्योर आप उसकी भावना जरूर समझे होंगे कि इस यहाँ पर हमें निश्चित रूप से जो पीड़ा है वो जाहिर करनी है, जो पीड़ा है वो सरकार तक पहुंचानी भी है। जो सरकार की तरफ से अगर हमेशा है, दोनों तरफ है, अगर कोई ऐसी ज्यादती हो रही है जो नहीं होनी चाहिए तो रुकनी भी चाहिए। बच्चे भी पूछते हैं प्रमोद गोस्वामी जी कि अगर नमाज सड़क पर नहीं पढ़े तो फिर दुर्गा पूजा के पांडाल सड़क पर क्यों लगे, फिर शादियों के पांडाल इतनी बड़ी बड़ी संख्या में रास्ते क्यों रोक दिए जाते हैं, यात्राएं बहुत सारी होती हैं उसमें क्यों रास्ते रोक दिए जाते हैं। ये सवाल हैं, लेकिन इंडिविजुअल की बजाय हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में इन पर चर्चा करें और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं, निश्चित रूप से वो ज्यादा अच्छा है। प्रमोद गोस्वामी जी। पहले तो फजील साहब आपको थोड़ा सा एक ये बात बता दूं कि डॉक्टर मीना जो हैं वो जो आपने कहा कि भाजपा पसंद, ये भाजपा सपा या कांग्रेस पसंद वाली एंकर्स में नहीं है, ऐसा मेरा अपना मानना है। हो सकता है आप इससे एग्री करें अथवा न करें। नहीं मैंने तो कहा नहीं ये बात। नहीं, आपने कहा ना कि अगर बस एक सेकंड, प्रमोद गोस्वामी जी मुझे पिछले 20 साल से जानते हैं। मैं बहुत बच्चा था इनके सामने जब मैं जाता था, ये जब लखनऊ में पुष्ट थे पीटीआई में, तब मैं इनसे मिलता था। मैं बहुत छोटा था उस समय। जरूर मैंने खाली ये दुरुस्त किया कि जहां तक लंबे समय से मैं भी मीना जी की डिबेट में पूरी कोशिश करता हूं कि मीना जी की डिबेट में रहूं। ये दलीय आधार पर डिबेट नहीं करती, ऐसा मेरा अपना अनुभव छोटा सा है, पहली बात। दूसरी बात, पांडे जी जो एक बात कहेंगे कि ये जो फजील साहब ने बात कही है, और शायद मीना जी ने भी उस दर्द को महसूस किया है कि अगर हिंदू वहां सड़क पर शादी कर ले, रास्ता रोक दे, जाम लग जाए, ऐसा मेरे साथ भी सैकड़ों बार हुआ है। अब नवरात्र चल रही हैं, ये आपके यहाँ भी, कानपुर में भी, लखनऊ में, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से, मैं जहां रहता हूं हमारे बगल में ही पूरी सड़क मतलब बंद कर देते हैं, पंडाल लगा देते हैं, और वो पूरी शाम को 6 बजे से सवेरे 8 बजे तक बंद रहती है। तो ये बात तो वाजिब है कि ये खाली नमाज के लिए, नमाज अदा करने के लिए 15 मिनट या 1 घंटा मान लीजिए, या 1.5 घंटा मान लीजिए, अगर होता है तो ये उनकी आपत्ति अपनी जगह पर न्यायपूर्ण है कि हमारी नमाज पर तो आप सवालिया निशान उठाएं। नवरात्र में भजन कीर्तन पर और शादी में आप अपनी वहां पर दिन रात पूरी रात करें, तो ये तो मुनासिब नहीं है, ये जाएगा। मैं यही बात मैंने शुरुआती यहीं से कही थी मीना जी कि ये सौगाते मोदी जो है, ये 36 को 33 में नहीं बदल सकती है, क्योंकि वैचारिक रूप से जो हमारा धर्मनिरपेक्षता है उसमें होनी चाहिए। दूसरी, पांडे जी ने एक बात कही थी कि सुविधाओं की बात कही थी पांडे जी ने, कि सुविधाएं तो सभी को लाभ दे रही हैं और सब ले रहे हैं, लेकिन वोट नहीं मिल रहा है भाजपा को। क्यों नहीं मिल रहा है भाई? जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, चाहे वो मकान में हो, चाहे वो खाद्यान्न में हो, चाहे वो अन्य चीजों में हो, तो वो ले रहे हैं, लेकिन वोट नहीं दे रहे हैं। क्यों वोट नहीं दे रहे हैं? कि वो वैचारिक धरातल पर वो सामंजस्य नहीं बैठा पाए। और दुर्भाग्य ये है कि इसमें भी मुझे कहने में ये संकोच बिल्कुल नहीं है, किंचित मात्र नहीं है, कि शुरू से एक लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति होती रही है। राजनीतिक दल चाहे जो इस समय विपक्ष में है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं।
तो उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति शुरू कर दी। मतलब आप अगर तुष्टीकरण की राजनीति करें तो वाजिब है, अगर ये हिंदुत्व की राजनीति करें तो गुनाह है। तो मैंने कहा ना, ये जो कंट्राडिक्शंस हैं, इन कंट्राडिक्शंस को, राजनीति में कंट्राडिक्शंस ही हैं। वो आपको तो कहेंगे कि हरी बास्केट क्यों पहने हो, और खुद वो पूरा सूट हरा पहने रहेंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर जब एक हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर हमको इस पर, ये जो इन्होंने कहा कि नहीं, हम जो फजील साहब ने कहा कि हम अगर चाहें तो कर सकते हैं, ये बात तो सही है कि भाई कोई कानून तो है नहीं कि आप नहीं करेंगे, और अगर कानून है तो फिर हमारे लिए क्यों है, तो इसका ये विरोध वाजिब तौर पर कर सकते हैं, और इनको करने का हक भी है। तो बहुत सी चीजें, ये असल में इस देश की दुर्भाग्य ये है कि इस देश में अब जन सरोकारों की, धर्मनिरपेक्षता की कोई बात नहीं रह गई है। अब सच ये है कि हमको सत्ता कैसे हासिल हो सकती है, वो चाहे सौगातें मोदी दे के, और चाहे वो हम मंदिर बना के, और चाहे वो वक्फ बोर्ड में क्यों समाप्त करके, और चाहे वो हम और राजनीतिक दल जो करते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करके। जो मदरसों में पैसे दिए गए, मदरसों के पैसे में कितनी घोटाले निकल के सामने आए हैं, क्या ये उन सरकारों को नहीं मालूम था? तो ये सारी चीजें हैं। तो अब ये बात, अब ईमानदारी की बात ये है कि अब ये ईमानदारी की बात करना ही बेमानी है, क्योंकि अब ईमानदारी की बात खाली हम जिस दल में होते हैं तो हम बताते हैं कि नहीं हमारा सच है, बाकी ये तीनों पैनल गलत है। ये गलत है। जो अगर सही है, पांडे जी सही कह रहे हैं तो पांडे जी सही है, वजीर साहब कह रहे हैं वो सही, उसको ईमानदारी से सोचना चाहिए। आज सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का है। राजनीतिक दलों से विश्वसनीयता समाप्त हो गई है।